हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्रेडिटर की आप एंट्री किस तरीके से बनाओगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर कौन होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्रेडिटर क्या होता है, जैसे मान लो जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं और हम उसको क्या करते हैं, बाद में पैसे पे करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो फ्रेंड ध्यान रखना, क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमने उधार सामान खरीदा है और हम लोग उसको पैसे पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, उससे उधार पे सामान खरीद रहे हैं और हम क्या करेंगे, उसको बाद में पैसे पे करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो देखते हैं इसका रूल क्या होता है। तो क्रेडिटर को हम हिंदी में बोलते हैं लेनदार, ठीक है। तो क्रेडिटर का जो रूल होता है हमारा, यदि क्रेडिटर बढ़ते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का रूल इसमें फॉलो होगा। तो जैसे क्रेडिटर अगर इंक्रीज होंगे तो हमें क्रेडिट करना है, और यदि क्रेडिटर हमारे कम होंगे तो हमें डेबिट करना है। तो क्रेडिटर हमारे कम कैसे होंगे, सपोज यदि मैं किसी से सामान परचेज करता हूं तो मेरे क्रेडिटर यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। यदि मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो क्या होंगे, मेरे क्रेडिटर कम होंगे। तो ध्यान रखना, जिसको हम पैसे पे करेंगे तो हमारे क्रेडिटर कम होंगे, क्रेडिटर कम होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। चलिए अब इसकी एंट्री देखते हैं, हम इसकी एंट्री आप किस तरीके से बनाओगे। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब ध्यान रखना, हमने क्या करा है, गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हुए हैं राम से। तो गुड्स का रूल मैंने ऑलरेडी क्लियर करा था, यदि हम गुड्स को परचेज करते हैं तब हम परचेज का यूज़ करते हैं, यदि हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हम सेल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स की बात कर रहा है, तो गुड्स हमने परचेज किए हुए हैं और राम से, तो इसकी एंट्री जो बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे परचेस हमारी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो आप डेबिट कर रहे हो, और जो राम है, राम आपके लिए क्या है, ये क्रेडिटर है। और क्रेडिटर का रूल कहता है यदि क्रेडिटर बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, इसको आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो क्रेडिटर है हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। आगे है इसके अंदर गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अब एक चीज ध्यान रखना, वहां पर आपको नेम गिवन था इसलिए आपने नेम को पुट किया था, बट यहाँ पर नाम गिवन नहीं है, तो किससे आपने सामान उधार पे खरीदा है। तो ध्यान रखना, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्रेडिट पे अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बनता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, परचेस हमारी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी डेबिट करोगे, और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। बट यहाँ पर नाम गिवन नहीं था इसलिए हमने इसको क्रेडिटर लिखा हुआ है, ठीक है। यदि नाम गिवन होता तो हम जो भी नेम होता वो हम नेम यहाँ पर पुट कर देते। आगे है कैश पेड टू राम। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने कैश है जो राम को पेड किया है। अब हम राम को कैश क्यों पे करेंगे, क्योंकि हमने कभी न कभी उससे सामान खरीदा होगा। तो इसकी एंट्री हमारी बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब राम हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो क्रेडिटर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्रेडिट कम करके दिखाया है। कम करने का मतलब है कि क्रेडिटर आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। और कैश आपने पेड किया है तो कैश आपकी असेट्स है, और असेट्स कम होगी तो आप क्रेडिट करोगे। आगे है फर्नीचर परचेज फ्रॉम कपिल। आपने फर्नीचर खरीदा कपिल से, तो फर्नीचर आपकी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो आप डेबिट करोगे, और आपने कपिल से खरीदा है तो कपिल आपके लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। तो कपिल यहाँ पर आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिट करोगे, और फर्नीचर आपकी असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, ठीक है। आगे है गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू। हमने गुड्स को खरीदा है सोनू से, ठीक है। तो सोनू हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा, और क्रेडिटर बढ़ेगा क्यों, क्योंकि हम सामान परचेज कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.